जूता देख रहे हैं आप, ये जो है जूते से ऐसे मंत्री को मारना चाहिए, ओपी राजभर जैसे घटिया आदमी को। हाथ में ले डर नहीं लगा? कानून, अरे जेल जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन अपने माँ बहनों को मान सम्मान के लिए जेल जाना हो तो एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन माँ बहनों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके लिए जो है ना कोर्ट से लेकर के संसद तक और जो है ना सड़क तक जो है उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जूता से क्या, उनको जो है ना समझिए कि थप्पड़ से मारा जाए, जूते से मारा जाए, जो है ना हड़िया से मारा जाए तो भी कम है। इतने घटिया मंत्री जिसके किसी की बहू बेटी का इज्जत करना सीखिए। मंत्री है, अरे सम्मानित नहीं, घटिया मंत्री है, जो है ना छिछोरे कहिए उनको आप। इतना छिछोरा आदमी हमने कहीं जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसे को आपने जो है ना योगी जी मंत्री बना रखे हैं। अगर योगी जी इतना ही महिलाओं का सम्मान करते तो लात मार के भगाइए ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रालय से। महिलाएं महफूज नहीं है। भाजपा की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि वही निर्भया कांड हुआ था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जिस तरह से देश की महिलाओं ने आवाज उठाया था और उस आरोपी को फांसी दी गई थी, हम उसी तरीके से मांग करते हैं कि उस आरोपी को फांसी दिया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर हो चाहे राम रहीम हो चाहे आसाराम हो, बलात्कार का जो भी आरोपी है जिस पे आरोप तय हो चुके हैं उनको फांसी दिया जाए। ये नहीं कि उम्र कैद करके उसमें भी कटौती कर दिया जाए और उसको जो बचाने का जो है ना प्रक्रिया निकाला जाए। ये न्यायपालिका के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि उस जो है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा और कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा होगी और तुरंत जेल जाएगा। उस पर भाजपा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पार्टी से निकाल क्यों नहीं देती? चाहे वो राजभर ही क्यों ना हो। भाजपा जो है क्यों निकालेगी? भाजपा को जो है ना सरकार चलाना है, सरकार बचाना है। ऐसे जो है ना राम रहीम जैसे राक्षस को हरियाणा चुनाव से पहले जो है ना पैरोल मिल जाता है और वहां पे भाजपा जो है ना अपनी सरकार बनाती है, तो ये अपनी सत्ता को कहा कि आचरण उसका सही हो गया, स्वभाव सही हो गया, तो गला क्यों फाड़ रहे हो आप? आचरण सही हो गया? अरे भाई उसके पिता की हत्या हो गई, जो है ना पीड़िता का जो है ना पति है उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है ना, थाने के अंदर हत्याएं हो रही है, उस जो है परिवार को कोई जो सुरक्षा नहीं है, आरोपी बाहर है और जो है जो लोग पीड़ित है वो इंडिया गेट पे न्याय के लिए भीख मांग रही, तो उनको जो है घसीटा जा रहा है, उनको मार पीट करके जो है ना आरोपी जैसा जो है ना सुलूक किया जा रहा है। ऐसा जो है ना रावण राजा हमने नहीं देखा। गुनाह हो गया जितेंद्र जी? गुनाह नहीं हो गया, महापाप हो गया है समझिए। एक तरह से आप वंदे मातरम का नारा करते हैं जो है ना लोकसभा में, और एक तरफ जो है ना माँ बहनों के साथ इस तरह से चिल्हरण हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है भाजपा का नेता। राहुल जी मिल रहा है प्रीता से, इंसाफ मिल पाएगा? राहुल गांधी जी ऐसे नेता है जो इस देश की बेटी थी जो है ना निर्भया, उसके भाई को पायलट बनाने का काम किसी ने किया तो राहुल गांधी ने किया। उनके आरोपियों को फांसी दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया तो राहुल गांधी जी ने किया। उनके परिवार को जो है ना सुरक्षा दी गई, और आज जो है मोदी जी की सरकार में पीड़ित परिवार के साथ पुलिस जो है अपराधियों जैसा सुलूक कर रही है और अपराधी के साथ अच्छे इंसान वाला सुलूक कर रही है। उसको कोर्ट में बेल दिया जा रहा है और उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सभ्य हो गए ना, सुधर गए, जाके जेल में अपनी गलती का एहसास कर लिया उन्होंने। गलती का एहसास किया, उससे हमें मतलब नहीं है। हम चाहते उस आदमी को फांसी होना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर हो चाहे राम रहीम हो चाहे आसाराम हो, उसको फांसी हो। हम फांसी के अलावा किसी चीज से हम समझौता नहीं करेंगे। देश को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग समझौता नहीं करेंगे। नाराजगी नहीं है, पूरे देश में मायूसी छाई हुई है। देश के जो युवा हैं और देश की जो महिलाएं हैं, देश के जो बुजुर्ग हैं, वो सब लोग के मन में एक आक्रोश है। इस बात का आक्रोश है कि जो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी जो है ना पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिला सशक्ति की बात करते हैं कि महिलाओं को आगे ले जाना है, उनको आरक्षण देना है, 30% पार्लियामेंट में बिल पास होता है। और आज जो भाजपा की सांसद कहाँ चली गई, स्मृति ईरानी जी, और भी जो है ना रामा देवी जी थी पहले, और भी बहुत सारी बीजेपी की जो माननीय सांसद है महिला, जो महिलाओं के लिए आगे आती थी, आज जो कहाँ मर गई हैं। मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ मर गई हैं। जमानत होने से क्यों दुख है आपको भाई? जमानत, देखिए जमानत एक जो है ना नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी केस में, लेकिन ये बलात्कार का केस है। उससे क्या होता है? और उसके बाद भी फैसला दिया महोदय, उसके बावजूद भी जिस पीड़ित के परिवार के जो है ना
सगे पिताजी की हत्या कर दी गई, वो भी थाने के अंदर। मत खेलिए महोदय। सुनिए, थाने के अंदर कानून पीट से बड़ा कुछ है देश में। थाने के अंदर पीट पीट के मार दिया गया। ये जो कानून उसी के बदौलत जेल में गया ना, कानून- सजा काट लिया। कानून कराना अच्छा था उनका जेल में। हाँ अच्छा, जो है ना सजा काट लिया। निर्भया कांड हुआ था, उसमें आरोपियों को फांसी दी गई थी, इनको क्यों नहीं फांसी दी गई? अरे तो उसको भी कानून ने फांसी दिया था ना, आप भाई, कानून को जस्टिफाई कर रहे हैं। कानून भाजपा के सरकार में चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, भाजपा के ही लोगों को क्यों बेल दिया जाता है? भाजपा का है इसलिए आपको दिक्कत है, कांग्रेस भाज- का तो नहीं होता। भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, हाँ। किसी भी पार्टी का हो, हाँ। अगर वो बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ इस तरह से हैवानियत करता है, और उसके बाद भी ये सरकार उसको बचाने के लिए जजों के ऊपर जो है ना दबाव बना रही होती है। सरकार और- नहीं बचाइए, सरकार नहीं बचाइए सर। आप नाम खराब कर रहे हैं मोदी जी, अमित कोर्ट शाह ने जी का। फैसला दिया है ना सर। कोर्ट ने सरकार नहीं बचाइए। कोर्ट ने फैसला दिया है। अरे यही माननीय न्यायालय के 4 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। दोबारा गिरफ्तारी हो, आए? फिर से जेल बिल्कुल जेल क्या, उनको फांसी मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर को। हाँ, फांसी होना चाहिए। जितने बलात्कार के केस में, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे जितने भी बलात्कारी हैं जो बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनके ऊपर आरोप तय हो गया है, उनको फांसी तुरंत दिया जाना चाहिए। पीड़िता का परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इंडिया गेट पर भी पुलिस उसको घसीट रही है, लेकिन इलाज मतलब इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ कैसे मिलेगा? बलात्कारियों की सरकार चल रही है इस समय, जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति जो महोदया की अगर बेटी होती तो क्या आज उसका आरोपी जेल से बाहर होता? अगर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अगर बेटी या भतीजी होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता तो क्या उसका आरोपी बाहर होता? अगर आज जो है अमित शाह की बेटी के साथ इस तरह से घटना घटी होती तो क्या उसका आरोपी जेल से बाहर होता? अरे कानून सबके लिए बराबर नहीं, है। कानून सबके लिए बराबर सबके नहीं लिए है। बराबर है। इस देश में कानून गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और है। गरीबों को जो है वही कोर्ट फांसी की सजा देता है और अमीरों को वही कोर्ट बेल देता है। ये न्यायपालिका के ऊपर काला धब्बा है। हम न्यायपालिका की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत जेल में भेजेगा और उस आरोपी को फांसी दी जाएगी। बेटी सर मोदी है तो मुमकिन है, बेटी महफूज है इनके राज में। बेटी- बात समझिए। बेटी जो है बेटी जो है ना इतना महफूज है योगी की सरकार में और मोदी की सरकार में कि आप देख रहे हैं हाथरस की जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जला, उसको जो है ना जो है उनके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। डीजल पेट्रोल और जो ना चीनी डाल करके आग लगाया गया प्रशासन द्वारा। क्या जो है ना यही जो है ना न्याय है? बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, ये कहना चाह रहे हैं। बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने मणिपुर में नहीं देखा? भाजपा की सरकार थी, महिला को किस तरह से नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ किस तरह से जो है ना दरिंदगी की गई।